क्लास देखो दोस्तों, जो आज क्लास रहोगे ना वो रिमाइंडर थ्योरम के ऊपर रहोगे। रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2। दोस्तों रिमाइंडर थ्योरम पार्ट पहले एक है ना जो वो देख लियो, उसके बाद ही दूसरा आपको समझ में आएगा दोस्तों। ये हरियाणा वाले बहुत मतलब इनके लिए बहुत जरूरी है दोस्तों, इनके पेपर में जरूर आएगा। और चाहे कोई छोड़ दियो कोई दिक्कत होना चाहिए, बट ये हरियाणा वाले जरूर रट्टा मार ले दोस्तों। देखो रिमाइंडर थ्योरम पार्ट 2 करेंगे दोस्तों अपन। एक बार थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ जी। देखो अपन है ना जी, मतलब जो ढंग के सवाल है भाई मैं वही बताऊंगा अपने। जैसे सवाल ना होगा 17 की पावर 200 और भाग में दोस्तों 18 भाई, मान लो इस टाइप में सवाल हो। अब देखो कथी में केवल रिजल्ट बताऊंगा अपने। देखो अगर गैप एक का हो ना दोस्तों, इन दोनों के बीच में गैप एक का हो और पावर हो सम संख्या, उत्तर हमेशा दोस्तों एक का होगा। सवाल इतना याद रखना चाहिए, कोई डाउट है? दूसरी बात देखो भाई, अगर यूं आ जाओ यार कि 25 की पावर है 25 हर भाग में दोस्तों 26 भाई। अब देखो जी ध्यान दे लियो, अगर गैप एक हो ना दोस्तों दोनों के बीच में, हर पावर कैसी होगी सम संख्या, तो दोस्तों यानी कि ओड नंबर हो दोस्तों, तो हमेशा जितना बेस होगा ना वो सवाल का उत्तर आएगा। यानी कि वैल्यू कितनी आ जाओगी 25, सवाल का आंसर आएगा 25, रिमाइंडर आ जाएगा। कोई डाउट है? देखो अब आप एक सवाल और बताओगे आप लोग, बस आंसर बताना जी आपने डायरेक्ट तौर पे। जैसे सवाल में आ जाओ 14 की पावर है 18 और भाग में जी सपोज करो 15 है दोस्तों, बताओ एक बार रिमाइंडर कितना होगा। अब देखोगे जी दोनों के बीच में गैप एक का दोस्तों, पावर कैसी है सब में, तो उत्तर कितना होगा एक का होगा दोस्तों। और वही अगर नो सवाल 13 की पावर है 27 है और भाग में 14 दोस्तों, अगर सपोज करो इस तरीके का हो तो आप कहोगे जी रिमाइंडर जी सॉरी दोनों के बीच में गैप एक का, हर पावर कैसी है विषम संख्या, और विषम संख्या का उत्तर जितना बेस है उतना उत्तर आएगा। अगर आपको भी 27 सॉरी कितना उत्तर आएगा जी 13 आंसर आएगा दोस्तों। एक बार नो बताओ भाई, ये आपका डाउट है? इस तरह के सवाल चल ना देखो जी जो आपने कल सीखी थी बातें। नेक्स्ट बात दोस्तों देखो इस तरीके का आ जाएगा सवाल भाई। आज मैं केवल टोटली पेपर टू पेपर की बात करूंगा, वैसे कल जो बेसिक था वो मैंने बता दिया दोस्तों। हालांकि ध्यान दियो भाई यहाँ तक समझ में नहीं आओगा जब तक पहली वीडियो नहीं देखोगे ना जी, पहले बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा दोस्तों। तो पहली वीडियो जरूर देख लियो और उसके बाद सब कुछ समझ में आएगा, कुछ भी दिक्कत नहीं होगी। बस आप एक बार मेरी दोनों वीडियो देख लियो, वो जिम्मेवारी मेरी है आपको समझाना दोस्तों, ठीक है ना। लेकिन वीडियो जो दोनों देखनी पड़ेंगे भाई। अगर देखो सवाल में आ जाए 16 की पावर 18 और प्लस में भाई सपोज करो 32 की 35 लगा लेते हैं और भाग में 17 हो, तो दोस्तों अगर इस टाइप में सवाल आ जाए तो पहले आप लोग पावर को सोल्व करोगे, कुछ भी नहीं करोगे। दोस्तों गैप कितना कहोगे जी एक का, पावर कैसी है सम, तो उत्तर एक आ गया। इसका मान दोस्तों कितना आ गया एक आ गया, प्लस में 35 35 लेके 36 है, और अगर 17 से डिवाइड करोगे 17 दूनी 34, रिमाइंडर कितना आ गया आपको भी जी 2 आ गया। अपन ये चीज भी शायद कल कर ली थी उस तरह का। देखो एक बात और देखो, मैं एक और सवाल बता देता हूं भाई 13 की पावर 19 है और प्लस में 27 है और भाग में सपोज करो 14 है भाई। अगर मान लो इतना सवाल हो दोस्तों तो आप लोग देखो जी गैप एक का पहले पावर में सोल्व कराया था दोस्तों। गैप एक का पावर कैसे उत्तर आएगा यूं का यूं 13 यू और 27 हो, कुल वैल्यू कितनी होगी 40 होगी दोस्तों। 27 और 13 40 है। और भाई अगर आप लोग 14 से डिवाइड करोगे 14 दूनी 28 है, रिमाइंडर कितना आ गया आपको जी 12। अगर आप लोग ऐसा ना कर पाओ तो वह 14 तिया 42 है, 14 तिया 42 होगा जी, रिमाइंडर कितना आ गया -2। क्या कभी माइनस का उत्तर आ सकता दोस्तों? आपको भी नहीं आ सकता जी। तो वह 14 में दोगे वैल्यू फिर दोबारा का कितनी आ गई जी 12। दोस्तों मैंने आपको ना ये बातें भी बता दी थी और यहाँ तक शायद आपने कर लिया था। आज दोस्तों नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत इंपोर्टेंट है जी। आज की बात में डायरेक्ट पेपर को हिट करेंगे जी, देख लियो एक बार। देखो जी अब तक मैंने जितने भी सवाल बताए ना दोस्तों जिनमें गैप एक का हो, भाई ऐसा भी हो सके गैप ज्यादा का दे दे तो फिर सवाल में क्या करेंगे, छोड़ कर आऊंगे, छोड़ को तो नहीं आऊंगे दोस्तों। तो देखो किस तरीके से सवाल करेंगे यार। मान ले अगर सवाल यूं आ जाए क्लियरिटी बन गई। देखो दोस्तों अगर गैप ना जब एक का ना हो तो गैप तो अलग अलग हो, तो फिर आप सवाल में किस तरीके से चलेंगे थोड़ा सा ध्यान दीजिए याद है। मान ले सवाल यूं आता है भाई 2 की पावर है 36 है अरे भाग में दोस्तों सपोज करो 9 है भाई। और दोस्तों अगर इसको 9 से डिवाइड करा जाए तो रिमाइंडर कितना होगा भाई। अब आप ऐसा ना करियो कि जी पावर कैसी है, जी पावर सम संख्या है दोस्तों। पावर सम संख्या वो तो जरूर देखेंगे, लेकिन मैंने बताया था इनके बीच में गैप एक का होना चाहिए दोस्तों।
अगर गैप एक तक ज्यादा पा गया तो फिर सवाल दोस्तों देखो किस ढंग का होगा। फिर दोस्तों आपने वो देखना है भाई, इस 2 की पावर में कहीं पर 9 के आसपास देखो एक नंबर ज्यादा हो एक नंबर कम हो दोस्तों, और आप देखोगे भाई 2 की पावर दोस्तों 1 2 होया करे, और भाई 2 की पावर 2 दोस्तों 4 होया करे, और भाई 2 की पावर 3 दोस्तों 8 होया करे। कोई डाउट है दोस्तों? तो आप लोग एक करंट टॉपिक है सड्स एंड इंडिसेज दोस्तों, मैं अभी पढ़ाऊंगा वो टॉपिक भी आपने बहुत ही आसानी से पढ़ाऊंगा। तो इसको ना दिया अपन 2 की पावर 3 है और भाई इसकी पावर दोस्तों 12 लिख सकते हैं। अगर भाई ऊपर नीचे पावर तो इसका मतलब दोस्तों मल्टीप्लाई ही होता है जी। 12 क्या कितना हो जाएगा 36 है। तो यार 2 की पावर 3 का मतलब है 8 की पावर 12 और दोस्तों भाग में कितना 9 है। देखो सेम सवाल बन गया यार, गैप कितने का? गैप है दोस्तों 1 का। पावर कैसी है? सम है, तो उत्तर हमेशा कितना आ गया दोस्तों 1 आंसर होगा। एक बार बताओ आप लोग समझ पाए होंगे? और सवाल देखो, नेक्स्ट सवाल है जी। देखो भाई अगर यूं आ जाओ सवाल है 2 की पावर 70 है और भाग में दोस्तों सपोज करो 5 है। अगर डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों? देखो जी अगर गैप 1 का होता है इनके बीच में तो अपन डायरेक्ट तौर पर सवाल कर देते हैं। अब गैप 1 का बराबर नहीं है दोस्तों, तो 5 से 1 नंबर ज्यादा हो या 1 नंबर कम हो दोस्तों, तो भाई से ना आप सोल्व कर सकते हैं 2 की पावर 2 और यार इसकी पावर 35 बताओ लिख सकते हैं या ना लिख सकते जी? 35 दूनी 70 है और डिवाइड में दोस्तों 5 है और भाई 2 की पावर 2 है मतलब है 4 की पावर 35 है और भाग में दोस्तों 5। अब बताओ भाई सवाल बन गया सेम। गैप कितने का? 1 का दोस्तों। अगर गैप 1 का है पावर कैसी है विषम संख्या, तो उत्तर आ गया जितना बेस है बेस कितना दोस्तों 4 ही सवाल उत्तर आ गया जी। बताओ भाई कोई दिक्कत है? सवाल बना लो कि इस तरह का चल रहा है यार। और देखो सवाल जी, देखो जगह पेपर में सवाल नहीं आ जा रहा है। मान लेते कि इस तरीके से होता भाई 2 की पावर 70 है और सपोज करो यार भाग में दोस्तों सपोज करो 9 है। अब अगर मान लो इस सवाल में देखेंगे भाई अगर आप लोग देखोगे ना जी 2 की पावर 3 8 है दोस्तों, कोई दिक्कत है? अभी बताया था यार पावर 1 2 3 है, मतलब 2 की पावर पता होना चाहिए 3 की पता होना चाहिए दोस्तों 4 5 ये थोड़े से याद कर लीजिए आसान आसान बातें हैं। तो देखो भाई इस ना 2 की पावर 3 और इसकी पावर दोस्तों 23 है। 23 दिया दोस्तों 69 हो गया। और गुणा में दोस्तों एक 2 रह गया भाई और बटे में दोस्तों कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा यार। अब आपने नहीं बताया यार, देखो अगर जैसे पावर हो 20 बराबर है और वो गुणा में हो तो इसका मतलब जी हमेशा जी प्लस ही होता है जी, कोई दिक्कत नहीं है जिस चीज में। तो यार 2 की पावर 3 8 हो गया यार, 8 की पावर 23 है गुणा में दोस्तों 2 है और भाग में दोस्तों 9 है। अगर एक बार बताओ यार इसको अपन सोल्व करेंगे, अगर इसमें सोल्व करेंगे गैप कितना है 1 का, पावर कैसी है कहोगे जी विषम है। अगर पावर विषम हो तो उत्तर 9 का 9 होगा कितना होगा दोस्तों 8 होगा और 8 दूनी 16 हो जाएगा। अरे भाई अगर 16 को 9 से भाग करेंगे तो डिवाइड सॉरी आंसर कितना होगा आपको भी जैसा आते या 9 दूनी 18 कर लो, माइनस का 2 आया दोस्तों, क्या कभी माइनस का आ सकता जी? आपको भी नहीं आ सकता जी। तो 9 में दोगे वैल्यू कितनी आ गई 7 वैल्यू आ गई। भाई एक बार नहीं बताओ इस टाइप का सवाल कर लोगे? और देखो जी एक सवाल मान लेगा पेपर में सवाल नहीं आ जाएगा कि भाई 3 की पावर है 28 और सपोज गुरु भाग में 82 दोस्तों, और इसको दोस्तों अपन जी बताने की रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों? देखो सवाल के साथ नहीं उलझना है, अति आसान सवाल है। देखो आपने पता है 3 की पावर 1 3 आ रहा है, 3 की पावर 2 9 आ रहा है, 3 की पावर 3 27 आ रहा है, 3 की पावर 4 81 होता है जी। तो भाई से ना 3 की पावर 4 है और इसकी पावर 7 अपन लिख सकते हैं जी और भाग में दोस्तों 82 या डिवाइड में 82 आ रहा है और 3 की पावर 4 का मान कितना होगा जी? आपको भी 81 आ रहा है, इसकी पावर 7 है और भाग में दोस्तों 82 आ रहा है। अब देखो भाई नहीं बताओ गैप कितने का जी? 1 का गैप है दोस्तों और पावर कैसी है जी विषम है। अगर पावर विषम हो तो उत्तर 9 का 9 आ गया, तो आंसर कितना आ गया दोस्तों
जितना भी बेस है, बेस कितना है दोस्तों 81। भाई इस टाइप का सवाल आजकल पेपर में चल रहा है हरियाणा में दोस्तों। अब देखो हरियाणा पुलिस में किस ढंग का सवाल आता है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लियो जी। देखना सवाल भाई, मान लीजिए सवाल देखो नुआ जानना कि भाई 39 की पावर 40 है, हर भाग में दोस्तों या 52 कर लेते हैं जी, हर भाग में दोस्तों 10 है, तो इसका रिमाइंडर कितना होगा। तो देखो कुछ नहीं करना है, या 10 की टेबल चला दो, 10 एकम 10 है, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौके 40 है, 10 चौके 40 हो गई, एक ज्यादा बढ़ गया तो रिमाइंडर का हो गया जी -1 है, यार पावर कितनी है जी 52 है। अगर पावर सम हो तो उत्तर किसका होगा, प्लस का ही का होगा। अभी इस सवाल का उत्तर है दोस्तों, कोई डाउट है। एक ज्यादा में चला हुआ 40 हो जाएगा, 40 में 39 गए तो माइनस का ही का होगा। पावर कैसी है जी, पावर है जी सम, तो उत्तर प्लस का होगा, तो ये रिमाइंडर आ गया दोस्तों। मान लेते यार अगर सवाल होता इस तरीके का यार कि जैसे वैसे 39 है, इसकी पावर है 49 है, हर भाग में दोस्तों सपोज करो 12 आ गई, इसका रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों। तो आपको गई थी 12 चौके 48 है, एक ज्यादा बढ़ गया, -1 आ गया, पावर है विषम है, तो उत्तर -1 ही होगा दोस्तों। कोई डाउट है तो क्या नु बताओ, कभी माइनस का उत्तर आ सकता है दोस्तों, आप कहोगे नहीं आ सकता जी, तो 12 में ठीक है, वैल्यू कितनी आ गई 11 दोस्तों। तो ये सवाल का आंसर दोस्तों। देखो आप ऐसा ना सोचिए कि रिमाइंडर थ्योरम होगी, आप रिमाइंडर थ्योरम चल रहे दोस्तों। भाई रिमाइंडर थ्योरम अपने आप में इतना बड़ा टॉपिक है दोस्तों, अगर 5 क्लास भी कम हो सके दोस्तों, बट आप कोशिश करेंगे जी केवल वही पॉइंट पढ़ाऊंगा मैं जो डायरेक्ट तौर पे पेपर में आएंगे दोस्तों, केवल वही बताऊंगा आप। बाकी कोई मतलब दिक्कत हो तो मतलब आप लोग जैसे व्हाट्सएप भी होगा मेरा सबके पास है, तो व्हाट्सएप कर दिया दोस्तों, यो चीज है दोस्तों, कर लो ये सवाल इस तरह चल यार। और देखो जी, देखो एक बार और बता देता हूं भाई, 12 चौके 48 से -1 आ गया, -1 की पावर 49, तो विषम संख्या तो -1 होगा। क्या कभी माइनस उत्तर आ सकता है, आपको नहीं आ सकता जी, तो 12 में ठीक है, वैल्यू कितनी है दोस्तों 11 है, इस सवाल का आंसर है। अब देख लो हरियाणा पुलिस में किस ढंग का सवाल आया था, ध्यान दियो भाई। देखो सवाल ये आया था 51 की पावर है 52 है, प्लस में 13 और दोस्तों भाग में 13, यहाँ पर था 12 था दोस्तों, इसका रिमाइंडर कितना होगा। 51 की पावर 52 है, प्लस में 12 भाग में 13 यार। देखो कुछ भी नहीं करना सवाल में, नहीं होने देना जी, केवल से सोल्व करके देख लो बस। 13 चौकी 52 आ गया दोस्तों, 52 आ गया तो उत्तर -1 का होगा। पावर कैसी है, आपको होगी सम संख्या है, और वही सम संख्या तो उत्तर कितना होगा जी प्लस का 1 होगा। 1 ही हो रहा है 12 ही हो रहा है, कुल कितना होगा 13 हो गया। और अगर मैं इसको 13 से डिवाइड कर दो रिमाइंडर बता दो कितना होगा, आपको 0 होगा। है कोई डाउट है, कर लो ये सवाल है। हरियाणा पुलिस में देखो कैसा सवाल आता है, हरियाणा साल में ये सवाल आता है भाई, हरियाणा पेपर में 2018 पेपर हुआ था ना, इस पेपर उठा के देख लो। 25 की पावर 24 है और भाग में 12 और प्लस में 13 जी, इस सवाल का आंसर बता दो जी। अब दोनों बता दो यार, पेन कॉपी ना चलानी बोला दोस्तों। पावर कैसी, एक बार देखो 13 है 25 है, 13 दूनी 26 है, एक ज्यादा हो गया जी, यानी माइनस का 1 होगा। पावर कैसी है, सम है, अगर पावर सम हो तो उत्तर कितना होगा 1 है। 1 प्लस में 12 कितना हो गया जी 13 हो गया, और भाई 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 0 दोस्तों। देखो शायद यो ये सवाल आता है, इनका यो तो कति आसान सवाल था, कुछ भी नहीं करना था दोस्तों, सवाल कर लोगे इस तरह चले यार। और सवाल देख लो, एक आधा सवाल और बता दो, इस टाइप में चल रहा है फिलहाल में सवाल जी आजकल। मान लो आ जाओ सवाल कि 32 की पावर है 57 है, प्लस में 32 की पावर 57 है, और दोस्तों प्लस में मान ले 48 हो गई, हर भाग में 11 हो दोस्तों। मान लेते हैं ये सवाल होता है। तो देखो वीडियो ने रोक कई बार सवाल करो आप, देखो कितना उत्तर आया। 1 मिनट का टाइम है जी आपके लिए, बताओ जी कितना होगा आंसर, देख लो एक बार याद है। अरे एक दोस्तों मतलब इतने सवाल को एक बता देता हूँ दिमाग में, एक तो यार आप कमेंट नहीं करते। देखो मैं जो मतलब क्वेश्चन देता हूँ ना, उन्हें कमेंट करा करो यार आप लोग, उससे तो यार यूं समझ में बात आ गई, आप लोग समझ पा रहे हो जो बातें मैं बताना चाह रहा हूँ या ना समझ पा रहे हो दोस्तों। अगर देखो डाउट हो तो आप कमेंट में लिख दिया दोस्तों कि ये क्वेश्चन में डाउट एक बार दोबारा बता दो। बाकी कोशिश तो मैं इतनी करूंगी, आप लोग जो क्लास में आते हो जी देखो पेन को भी जरूर लेकर बैठा करो, और दोस्तों पूरी क्लास देख लेना एक बार, सब कुछ समझ में आवा, कुछ भी दिक्कत है दोस्तों, इतनी कोई बड़ी भी बात नहीं है दोस्तों।
तो देखो 10 आ गए दोस्तों। तो देखो 11 की टेबल में 32 के आसपास 33 होगा, 11 या 33 है, आपको भी -1 आ गया। और -1 की पावर कितनी है जी, विषम संख्या है, तो उत्तर होगा -1। और वह 48 में देख गया, आपको भी 47 है, और वह 47 को 11 से भाग दो, 11 चौके 44, रिमाइंडर कितना होगा जी 3। यू ये सवाल होता है दोस्तों। आज का ले या टाइप चल रही थी पेपर में, कर लो भाई। कोई डाउट है इस तरह के चलने? देखो नेक्स्ट बात जी, देखो एक सवाल आप लोग बता दियो कमेंट में, मेरे तो उत्तर इसका मान लीजिए 49 की पावर है 53 है, और भाग में 10 है। इसका दोस्तों प्लस में कर लेते हैं भाई, प्लस में जी 23। इसका रिमाइंडर बता दियो कितना होगा जी। जो भी कमेंट में होना उत्तर लिख दो दोस्तों, ये सवाल आपके लिए है जी। तो इससे आगे देखो मैंने नेक्स्ट बात जी, बस 2-3 बात हो रही है, दिक्कत आसान आसान है, बहुत ही आसान है, रिमाइंडर तो डरना नहीं है इससे जी। देखो जी अगर नू कि भाई 36 भाग में 10 है जी, तो आप लोग कहोगे भाई 10 या 30 है, रिमाइंडर कितना आ गया जी 6 आ गया दोस्तों, कोई दिक्कत है। अब देखो अगर आप इस तरीके से ना करके एक बार आप इसमें सिंपलीफाई कर लें, सिंपलीफाई का मतलब होता है इसको कैंसिल कर लें भाई। 2 का वैल्यू 18 आ गई, 2 का वैल्यू दोस्तों 5 आ गई। अब नू देखो जी किस तरह सिंपलीफाई कर रहा है, आपको भी 2 से सिंपलीफाई कर रहा है, तो अगर डिवाइड करोगे 5 3 15, रिमाइंडर कितना आया दोस्तों 3 आया। लेकिन दोस्तों ये 3 तो तब आया जब 2 से सिंपलीफाई कर लिया, तो अपन क्या करेंगे लास्ट में फिर 2 से गुना कर देंगे, वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 से आ जाएगी। अब देखो ये यूज कहां पर यूज होगा दोस्तों, अब मैं वो बात बताऊंगा आपने, बहुत ही आसान बात है, ध्यान दे लियो यार। जिस नंबर सिंपलीफाई करेंगे ना लास्ट में उसी नंबर से डिवाइड करो, सॉरी गुना कर दे दोस्तों, सवाल का आंसर आ जाएगा। अपन यहाँ पे 5 से भी दोस्तों डिवाइड नहीं करना, हमने तो 10 से डिवाइड करना था, इसलिए 2 से सिंपलीफाई करा था, तो 2 से गुना कर देंगे यार। अब देखो जी सवाल देखो भाई, सवाल देखो जी, यू आया था 2 की पावर 76 है, और दोस्तों भाग में 96, 2 की पावर 76 भाग में 96 दोस्तों। अरे मान लो यू सवाल आ गया इस टाइप का है, तो यार अब तो दिक्कत आ गई। अब देखो यू जो नंबर है जी गैप भी बहुत दूर दूर है दोस्तों, सवाल में बहुत दिक्कत है जी। लेकिन देखो अगर आप इसमें सोल्व करें यार भाई, 2 की पावर 76 है और भाग में जी इस 96 को जी अगर आप इसके फैक्टर करेंगे यार, तो भाई सॉरी 96 है दोस्तों 96 है भाई, 2 का वैल्यू 32 आ जाओगी, 2 का वैल्यू सॉरी 64 आ सॉरी 48 आ भाई, 2 का वैल्यू यार 24 आ जाओगी, या 2 का वैल्यू 12 आ जाओगी दोस्तों, 2 का वैल्यू 6 आ जाओगी, और 2 का वैल्यू 3 आ जाओगी, और भाई 96 यार है यार भाई दोस्तों, 3 का वैल्यू 1 आ जाओगी दोस्तों, कोई दिक्कत है यार। तो इस 96 को जी 1 2 3 4 5 यानी 2 की पावर 5 है, और गुना में 3 लिख सकते हैं यार, बताओ लिख सकते हैं ना लिख सकते, आराम से सोच कर देख लो यार, 96 के फैक्टर यही तो बनेंगे यार, 1 2 3 4 5 है, और 1 3 है दोस्तों। तो अगर इसे सोल्व करेंगे, अगर बेस बराबर हो बेस बराबर हो और वो डिवाइड में हो तो पावर हमेशा माइनस होती है, तो यार 2 की पावर 71 है, भाग में दोस्तों 3 रह गया यार। अब बताओ सवाल बनाया ना बना, गैप कितना कहोगे जी 1 का, पावर कैसी विषम संख्या, अगर विषम हो तो उत्तर कितना होगा नू का नू। लेकिन दोस्तों ये 2 तो तब आया जब अपन ने किससे डिवाइड करा थे 3 थे, लेकिन हमने रियल में नू बताओ यार किसका सिंपलीफाई करा था 2 की पावर 5 थे, और 2 की पावर 5 कितना आ गया जी आपको जी 32 आ गया है, तो लास्ट में किससे गुना कर दोगे 32 से गुना कर दोगे, आंसर कितना होगा जी 64। एक बार नू बताओ समझ पाए हो जी, ऐसे सब कम समझ में आया ये सवाल। एक सवाल और बताऊंगा अलग, एक बार और देखो यार भाई, 2 की पावर 76 है, भाग में 96 दोस्तों, तो 2 की पावर 76 है, 96 को दोस्तों इस तरीके से अपन 2 की पावर 5 गुना में 3 लिख सकते हैं जी। अगर जी बेस बराबर हो पावर माइनस होंगी यार या ना होंगी, तो आपको भी भाई 2 की पावर 76 में 5 का 71 है, भाग में दोस्तों 3 रह गया दोस्तों। यूं देखो अपन किस तरह सिंपलीफाई कर लिया है, आपको जी 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 का मतलब कितना है दोस्तों 32 32 आ गया जी। तो अगर इसको सोल्व करेंगे तो वैल्यू केवल 2 आओगी दोस्तों, यार 2 वैल्यू तो तब आई जब अपन 3 से सिंपलीफाई करा, परंतु रियल में तो जी अपन 96 से भाग करना था, यानी कि किससे सिंपलीफाई कर रखा जी 32 तक, तो 32 तक गुना कर देंगे यार। और देख लो एक सवाल कम समझ में आया तो एक सवाल और बताता हूं जी, ध्यान दियो एक बार।
देखो भाई यो सवाल है, 5 की पावर 500 और भाग में दोस्तों 500 है, और भाई पूछ लिया कि इसका रिमाइंडर कितना होगा दोस्तों, रिमाइंडर कितना होगा। देखो जी डायरेक्ट तौर पर आप लोग नहीं कर पाओगे यार सवाल ना है भाई, क्या पे दोस्तों बहुत दूर दूर है तो सवाल में सीधी सी बात है यार दिक्कत होगी यार, तो करो सवाल ना यार। देखो इस 500 फैक्टर करेंगे ना दोस्तों, 500 फैक्टर करेंगे भाई, 5 से डिवाइड 100 हो गया, फिर 5 से डिवाइड दोस्तों 20 हो गया, फिर 5 से डिवाइड जी कितना हो गया 4 होगा दोस्तों, और मतलब और किससे डिवाइड हो गया दोस्तों, फिर 4 से डिवाइड होगा, क्योंकि देखा जाए ना आप लोग देखोगे तो भाई 5 के आसपास जी 4 है, तो इस तरह 5 की पावर 500 और भाग में दोस्तों 5 की पावर 3 है, 1 2 3 और गुणा में दोस्तों अपन नो तो 4 लिख सके या मैं लिख सकते हैं, आपको भी बिल्कुल लिख सकते हैं दोस्तों। अब इसमें सोल्व करेंगे यार, अगर बेस बराबर है और वो डिवाइड में पावर क्या होगी, स्क्वायर क्या होंगी जी माइनस होंगी यार, तो वह 5 की पावर 497 हो गया और भाग में दोस्तों 4 रह गया। अब देखो गैप कितना आ गया दोस्तों, आपको होगी जी 1 है, और भाई गैप 1 का दोस्तों, और दोस्तों मतलब है ये तो देख लो प्लस का ही का पावर कितनी है भी हमेशा जी 1 का होगा, कोई डाउट तो नहीं है। मान लीजिए नंबर ज्यादा बचाओ ना दोस्तों, फिर थोड़ी सी दिक्कत है यार। अब तो जी यूएस भी छोटा रहेगा 4 कम 4 तो 1 का होगा आंसर जी। लेकिन दोस्तों यो 1 तो तब आया जब हमने 4 से सिंपलीफाई करा, मतलब 4 से दोस्तों डिवाइड करा, परंतु रियल में तो 5 की पावर 3 से भी सिंपलीफाई कर रखा दोस्तों, 5 की पावर 3 का मतलब कितना आ रहा है 125 है, तो अगर लास्ट में 125 का गुणा कर दो आंसर कितना होगा जी 125। यो है दोस्तों सवाल का उत्तर है, बताओ समझ में आया ना आया, सवाल कर लोगे, कोई डाउट है इस तरह का में? और देखो सवाल, मान लो सवाल यूं आ जाओ भाई, दो की पावर है 35 और दोस्तों भाग में सपोज करो भाई 10 है, और दोस्तों इसका रिमाइंडर बताना है यार। देखो यार अगर यू और यू नंबर है जी वो दूर दूर है जी, इसको फिर सिंपलीफाई करेंगे, इसलिए दोस्तों अपन 10 ने 5 गुना में 2 लिख सकते हैं यार, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। तो बस सोल्व करेंगे यार, 2 की पावर 35 है और भाग में यार 2 की पावर 1 है गुना में दोस्तों 5 की पावर 1 है, अगर बेस बराबर हो और में डिवाइड में हो तो पावर माइनस हो जाएगा यार, 2 की पावर 34 है और भाग में दोस्तों 5 हो गया। अब देखो जी 2 की पावर 34 है 5 है, इसने अपन 34 है ना भाई 2 की पावर 2 और इसकी पावर 17 लिख सकते हैं जी, और भाग में कितना दोस्तों आपको भी 5 है यार, 2 की पावर 2 कितना हो गया जी 4 की पावर 17 हो गया और भाग में 5 यार। एक बार ना बताओ यार, अगर गैप 1 का हो दोस्तों पावर विषम उत्तर कितना होगा, आपको होगी जी 1 होगा या 4 होगा, बताओ एक बार, 4 ही तो आएगा, कितना बेस हो दोस्तों उत्तर आ गया जी 4, लेकिन मैं 4 तो तब आ गया थी जब 5 से डिवाइड करा, परंतु रियल में किससे डिवाइड करना जी 10 है, अपन सिंपलीफाई किससे करा था 2 है, तो बस दोस्तों लास्ट में 2 से गुना कर दियो, यो आंसर कितना आया जी 8। दोस्तों हरियाणा में रिमाइंडर थ्योरम के बारे में इतनी सी बात होना है दोस्तों, हालांकि बहुत घनी बात हो सके दोस्तों, मैंने नहीं कहता कि यहाँ पर सॉल्व हो गया फॉर्मेट थ्योरम हो सके दोस्तों, कोई नहीं ये बात हो सके जी, लेकिन वह हरियाणा वाले दोस्तों इतनी बात याद रख लो, अपना काम चल जाएगा। कोई डाउट है सवाल कर लोगे, कितनी मिनट की ड्यूटी 23। तो देखो दोस्तों एक दो आज के लिए बस इतनी ही बात थी, मैं सोच कर रहा था मैं और कुछ बता दूं, फिर नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करेंगे जी, कल ही बताऊंगा मैं, बस आज के लिए इतनी।